दोस्तों यूएसए का मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि अगर आप देखें तो यूएस का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। एज पर ग्रीक मीडिया वो रिट्रीट करने वाला है, वो वापस ग्रीस जा रहा है। कारण है यहां पे जो हुआ है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है। जी हाँ, अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्वयं ये बात कही है कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर में जो आग लगी है वो 30 घंटों तक चली है, 30 आवर लॉन्ग फायर। और इसके बाद जो सेलर्स हैं उनको विदाउट बेड जमीन पर सोना पड़ रहा है। कारण है बेड तो जल गए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस पर चर्चा हो रही है। चोसुन डेली, साउथ कोरियन मीडिया, इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया सब इस पर चर्चा कर रहे हैं। यहां पे देखने वाली बात है कि ईरान ने भी कह दिया है वो सभी कोई जो इस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की मदद कर रहे हैं, फिर वो सप्लाई शिप्स हो गए या जेदा का पोर्ट हो गया, वो सब एक टारगेट है ईरान के लिए। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमारे डिजिग्नेटेड पेरीमीटर में आ जाए, रेंज में आ जाए। दोस्तों यहां पर अब तक लग रहा था कि हो सकता है न्यूयॉर्क टाइम्स हेलुसिनेट कर रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, जिस प्रकार से ग्रीक मीडिया ने कवर किया है कि उन्होंने कहा है कि उनके सोर्सेज के हिसाब से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अगले हफ्ते ग्रीस आने वाला है, यानी कि यूएस इसे वापस खींच रहा है। दोस्तों मत भूलिए यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वो शिप है जो पिछले 8 महीने से लगभग 8 महीने से समुद्र में डिप्लॉयड है, और इस बीच में बहुत बार इसके वजह से एम्बैरेसमेंट हुआ है। अगर आप देखें तो इसके सीवेज सिस्टम काम नहीं कर रहा था, टॉयलेट्स चोक्ड थे, ऑलरेडी सेलर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब तक का लॉन्गेस्ट एवर डिप्लॉयमेंट हुआ है, रोटेशन नहीं हुआ है, मोराल बहुत कम है, और उसके बाद ये आग, ये सब बता रहा है कि यूएस के लिए ये दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स का जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं। 30 घंटे का वो कौन सा फायर हुआ है। दोस्तों एक मेजर फायर हुआ 12 मार्च 2026 को शिप के लॉन्ड्री एरिया में। जी हाँ, यूएस का कहना है ये कोई ड्रोन से नहीं हुआ है, कोई ईरान के हमले से नहीं हुआ है, लॉन्ड्री एरिया में फायर हुआ। और वो फायर ऐसा हुआ कि ड्रायर वेंट से फैलना शुरू हुआ, यूएस सेलर्स के बेड वगैरह भी जला दिया, और ये वेंटिलेशन डक्ट से फैलना शुरू किया और मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में आग फैली। बर्थिंग स्पेसेस जहां पे रहते थे सेलर्स, उनमें भी आग लगी। सेलर्स ने 30 घंटे तक आग बुझाए हैं। 600 से अधिक सेलर, अगर आप देखें तो वैसे यहाँ पे 4,500 सेलर होते हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में, उनमें से 600 सेलर, उनके जो बेड थे वो आग में स्वाहा हो गए। और उसके बाद वो जमीन पे, फर्श पे, टेबल पे, मेकशिफ्ट एरियाज में सो रहे हैं। आप सोच सकते हैं वॉर डिप्लॉयमेंट है, उसमें स्लीप कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हैम्पर हो रहा है। लॉन्ड्री फैसिलिटीज ऑब्वियसली आउट ऑफ सर्विस है। आने वाले लगभग पूरे डिप्लॉयमेंट में ये बात तय मानी जा रही है। 2 से 3 सेलर्स इसमें इंजर्ड हुए, जिनमें से अगर आप देखें तो उन्होंने स्मोक इनहेल कर लिया था। उनमें से एक सेलर को बताया जा रहा है मेडिकली इवैक्यूएट करना पड़ा। अन्य और दर्जनों सेलर्स हैं जिन्होंने स्मोक इनहेलेशन किया है। प्रोपल्शन प्लांट जहां तक है जिस वजह से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड चल रहा है ना, उसका न्यूक्लियर कैरियर, उसका जो न्यूक्लियर अगर आप देखें रिएक्टर है वो सब इंटैक्ट है। वैसे ही कॉम्बैट सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ लंबी आग लगी है। इस जहाज के लिए दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले मीडिया में था, टॉयलेट वॉर के वजह से न्यूज में था कि लंबी लाइन लगती है टॉयलेट के लिए, उसके लिए लोग एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि कौन पहले जाएगा। लोग परेशान भी हैं, वहां पे क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड हैं। 8 महीने से डिप्लॉयमेंट हो रखी है, तो कोई फ्यूनरल मिस कर रहा है, तो अलग अलग कारणों से जो मोराल है गिरता जा रहा है। इनको डायरेक्टली कैरिबियन से, वेनेजुएला ऑपरेशन के पहले से ये कैरिबियन में डिप्लॉयड थे, और वहां से कहा गया था कि अब ऑपरेशन खत्म हुआ, आपको घर भेजा जाएगा, लेकिन इनको भेज दिया गया दूसरे वॉर में, जिस वजह से ये बड़े परेशान है, डिमोरलाइज्ड हैं। दोस्तों मत भूलिए ये जो आप जहाज देख रहे हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये यूएसए का मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है। पिछले 40 सालों में जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर का अगर आप देखें कैटेगरी है, वो यही नेवल कैरियर क्लास है, फोर्ड क्लास। अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि यूएस को इनहैंस्ड पावर प्रोजेक्शन देता है। इसमें मोस्ट एडवांस फीचर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम कैटापुल्ट्स हैं, एडवांस्ड एरेस्टिंग गियर्स हैं, डुअल बैंड रडार है। प्रोपल्शन दोस्तों इसमें 2 A1B न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे ये चलता है, तो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें 90 से अधिक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं। 4,500 का क्रू होता है जिसमें 508 ऑफिसर होते हैं। 3789 एनलिस्टेड अगर आप देखें तो सेलर्स इसमें हैं। इस वक्त दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सी ऑफ ओमान में है,
और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो कि रेड सी में बताया जा रहा है। अब दोस्तों हुआ यूं है, इसमें अगर आप देखें तो यहां पे ईरान भी आ गया है। ईरान कह रहा है, उसके आईआरजीसी के कमांडर ने चेतावनी दी कि वो सभी जो कि इस यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को, जो कि यहां पे सऊदी अरेबिया में जेडा के पास में है, उसको जो कोई भी मदद कर रहा है इस बड़ी समस्या में, फिर वो पोर्ट्स हो गए, डॉक्स हो गए, सप्लाई शिप्स हो गए, वो सभी के सभी ईरान के लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं। आईआरजीसी स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ईरानियन फोर्सेस बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कैरियर उनके डेजिग्नेटेड पेरीमीटर में आ जाए, यानी कि रेंज में आ जाए। देखिए दोस्तों, इस वक्त अगर आप देखें तो ये जेडा में स्थित है। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, रेड सी है, जेडा पोर्ट है, जहां पे कहा जा रहा है यूएसएस एयरक्राफ्ट, यूएस की एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये इस वक्त रेंज में नहीं है। कारण है दोस्तों, अब तक अगर आप देखें तो ईरानियन मिसाइल्स जो सऊदी अरेबिया में फायर किए गए हैं वो कुछ यहीं तक सीमित रहे हैं। तो यहां पे जहां पे इस वक्त जहाज है वो काफी दूर हो जा रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है अब तक रेंज में नहीं है, लेकिन ईरान इंतजार कर रहा है उसके रेंज में आने का। यहां पे अन्य और ईरानियन क्लेम्स आए हैं कि उन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन को सीवियर डैमेज किया था। हालांकि जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर ईरानियन क्लेम अब तक नहीं आया है। आपको बता देता हूं, उनका क्लेम अब्राहम लिंकन को लेकर के था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल से इस पर हमला किया है। फोर्ड फायर शायद ईरान के अब तक, वरना क्रेडिट ले सकते थे कि हमने ही शायद ड्रोन मार के गिराया है, लेकिन अब तक ईरान से ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन हाँ, जेडा पोर्ट को वार्निंग दे दी गई है, हमें पता है तुम सप्लाई कर रहे हो इसको, तो तुम अब एक वैलिड टारगेट हो। यहां पे दोस्तों अगर हम जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो इस वक्त जैसा मैंने बताया जेडा में है। एज पर दी ग्रीक मीडिया, जो कि रिपोर्ट्स आए हैं, ई कथी मेरिनी उनका अखबार है, जिसके द्वारा उन्होंने कहा है कि हमें पोर्ट से पता चला है कि अगले हफ्ते ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये जेडा से ग्रीस आने वाला है, मेडिटेरेनियन सी में आ जाएगा। क्रेट जो कि उनका नेटो का बेस है वहां पर आने वाला है, और वहां पर रिफ्यूल किया जाएगा और पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। देखिए दोस्तों, अब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यूएस नेवी का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सेंटकॉम से कुछ नहीं आया है कि क्रेट ये रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। रिटर्न भी करता है तो देखिए नॉर्मल है, क्योंकि एंड ऑफ द डे शिप के पास लिमिटेड सप्लाई है, तो रीसप्लाई करना है वापस से। इतने सारे जो ईरान मिसाइल चला रहा है उसको गिराने के लिए इतने सारे इंटरसेप्टर्स चल रहे हैं, तो वो सब वापस से रीसप्लाई करना है, तो स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर फायर की वजह से ये एक बार ग्रीस चला जाता है और फिर ये शिप पे लंबा कहीं ना कहीं मेंटेनेंस पीरियड जैसा लग रहा है हो सकता है, तो उसके बाद इस वॉर में इस शिप के वापस आने की संभावना बेहद कम होती जा रही है। जो भी है दोस्तों, अब तक ये जो यूएस का ईरान में एडवेंचर रहा है, काफी ज्यादा आप अगर देखें तो हम्बलिंग एक्सपीरियंस यूएस के लिए है। जिस प्रकार से उसने वेनेजुएला ऑपरेशन किया था, उसके बाद जो परसेप्शन ये बनाना चाह रहा था कि यूएस के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, मतलब वो नेक्स्ट सेंचुरी से आई हुई उनकी आर्म्ड फोर्सेस है, वो परसेप्शन थोड़ा ब्रेक हुआ है। क्योंकि एंड ऑफ द डे ईरान भी कोई कंपैरेबल पावर तो है नहीं यूएसए के सामने। एंड ऑफ द डे दोस्तों, अगर ये जिससे कॉम्पीट करते हैं वो चाइनीज आर्मी, चाइनीज नेवी से है, तो उनके लिए उनके साथ कॉम्पीट करना है तो आने वाले दिनों में अमेरिका को थोड़ा गेम इंप्रूव तो करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त तो यही दिख रहा है कि पावर एसिमेट्री बहुत ज्यादा अधिक नहीं है। जी हाँ, उनके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं, लेकिन ईरान ने दिखा दिया है कि लो कॉस्ट वेपन से भी उनको तोड़ा जाया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको पता चल सके, और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द दीजिए। अल्लाह हाफिज़।